हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं राजा दिनकर केलकर म्यूज़ियम देखने, जो पुणे में ही स्थित है। और इसको देखने के लिए 100 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो वस्तुएं दिखाने के लिए रखी गई हैं वो राजा दिनकर केलकर म्यूज़ियम में हैं, और केलकर जी के द्वारा ही इन वस्तुओं को इकट्ठा किया गया था, जिनको कि उन्होंने 1920 से लेकर 1960 तक इकट्ठा किया है। तो ये है विंग ए, जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है। तो यहाँ पे दो विंग्स हैं, एक है विंग बी। तो इसमें सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे चीज़ें दिखाई गई हैं, और ग्राउंड फ्लोर भी है। तो इस समय हम ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं, और वहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें देखने के लिए रखी गई हैं। तो ये हैं इसके फाउंडर दिनकर केलकर, जिन्होंने कि 1975 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें सौंप दी थी। और इसके बाद केलकर म्यूज़ियम की स्थापना हुई है, और यहाँ पर केलकर जी के द्वारा संग्रहित करीब 15,000 चीज़ें जो कि उन्होंने उस समय तक इकट्ठा कर ली थी, यहाँ पर रखी हैं। उसके बाद बहुत से और भी लोगों ने यहाँ पर कुछ चीज़ें डोनेट की हैं। तो अभी करीब 20,000 के आसपास की चीज़ें यहाँ पर हैं, जो कि संग्रहालय में रखी गई हैं, जिसमें कि बहुत सारी हमको दिखाई जाती हैं, संग्रहालय में देखने के लिए रखी गई हैं। तो यहाँ पर ये वाला फ्लोर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर बेसिकली घर में इस्तेमाल की जाने वाली बहुत सारी वस्तुओं को दिखाया गया है, जो कि पुराने समय में लोग अपने घरों को सजाने के लिए इस्तेमाल करते थे, या लेडीज़ जो ऑर्नामेंट्स पुराने पहनती थी। तो ये चांदी के दागिने हैं, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में उस समय पुराने समय में पहने जाते थे। तो ये उनका कलेक्शन है पुराने ऑर्नामेंट्स का। और ये हैं पुराने बॉक्सेस, जो कि घरों में उस समय यूज़ किए जाते थे, और कुछ मूर्तियाँ भी हैं। तो इसमें एक घर दिखाया गया है, जो मैं दिखा रही हूँ कि गुजरात में पुराने समय में कैसा घर हुआ करता था। तो वो इसका ही एक दृश्य दिखाया गया है, कि कैसे गुजरात में घर हुआ करते थे, किस तरह से कूटने पीसने की चीज़ें हुआ करती थी, या किस टाइप की स्मॉल चेयर्स, मिरर। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। और ख़ूबसूरत दरवाजे जो कि फ्रंट डोर हुआ करते थे, उनका कलेक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और काफ़ी सारे फ्रंट डोर रखे गए हैं, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में पुराने समय में मिला करते थे। तो उनका कलेक्शन बहुत ही बढ़िया है दिनकर केलकर जी का। तो इस म्यूज़ियम में आकर आपको इस फ्लोर पे ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और इनमें मेनली गुजरात में मिलने वाली चीज़ें ही हैं, जिनको कि कलेक्ट किया गया है। ये सारे मिरर्स हैं, छोटे छोटे मिरर्स हैं, जो कि पुराने समय में लेडीज़ इस्तेमाल किया करती थी सजने संवरने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक छोटा सा मंदिर का भी एक दृश्य दिखाया है इन्होंने। और ये है एक मीनाक्षी की मूर्ति, जो कि तमिलनाडु में मिली है इनको। और ये है हाल ही वीडियो में मिली हुई एक मूर्ति, जो कि खंडित है, पर देखने में काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी एक यति है, दो इस तरह के यति दिखाए गए हैं दरवाजे पे। ये है दुर्गा की मूर्ति, पुराने समय में बंगाल में मिलने वाली दुर्गा की मूर्ति है, जो कि कई सेंचुरी पुरानी है। तो चलिए अब हम दूसरे फ्लोर पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पर यूटेंसिल्स का कलेक्शन है। और पुराने समय में कितने खूबसूरत बड़े बड़े और कई सारी मिट्टी के बने हुए, या लोहे के बने हुए, या पीतल के बने हुए, किस तरह से खूबसूरत यूटेंसिल्स हुआ करते थे, और अलमारियाँ हुआ करती थी बर्तनों को रखने के लिए, वो सारे यहाँ दिखाए गए हैं। तो बहुत सारे उनमें से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा ये भी हिस्सा है, जिसमें कि पुराने बर्तन हमें दिखाए गए हैं। कुछ पत्थर के बने हुए हैं। ये वाली सारी चीज़ें कूटने पीसने के लिए दिखाई गई हैं, जो घरों में पुराने टाइम में रहती थी, बैठने के लिए स्टूल किस तरह से हुआ करते थे। तो देख के हम एक पुराने समय में पहुंच जाते हैं, और देखकर हमें काफ़ी मज़ा आता है। ये वाला कलेक्शन भी, ये सब चीज़ें, चूल्हे हैं कुछ, जो कि पुराने समय में मल्टीपर्पज़ चूल्हा हुआ करते थे, और किस तरह से इनको लकड़ी से या कोयले से भी जलाया जा सकता था, जब हमारे पास गैस वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो पुराने चूल्हों का भी कलेक्शन है बहुत बड़ा, और मिट्टी के भी बर्तन हैं,
और चाइना क्ले के भी बर्तन हैं। और पुराने समय में किस तरह से लोग किस प्रकार के बर्तनों का यूज़ किया करते थे, उनका बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो ये चूल्हों का कलेक्शन अभी मैं दिखा रही थी आपको, जो कि देखने में मुझे बहुत मज़ा आया। किस तरह से चूल्हे पुराने टाइम में हुआ करते थे, ये सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ये सारे हैं ऑयल कंटेनर्स। तो ये है कैमल की चमड़े से बने हुए कंटेनर, जिसमें कि ऑयल स्टोर किया जाता रहा होगा। इनका भी बहुत बड़ा सा कलेक्शन है और देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये पुराने समय का एक तांगा है या घोड़ा गाड़ी हमसे कह सकते हैं। तो इसमें घोड़ा आगे लगाया जाता होगा और इसको चलाकर हम आने जाने के लिए यूज़ करते होंगे। ये भी बहुत सारे बड़े बड़े कंटेनर्स रखे गए हैं, जो कि मल्टीपर्पज़ कंटेनर्स हुआ करते होंगे और इनमें चावल या अनाज, दालें वगैरह स्टोर करके रखा जाता था पुराने टाइम में। तो ये जो फ्लोर है, ये सारा यूटेंसिल्स को ही दिया गया है और यूटेंसिल्स तरह तरह के यहाँ पर रखे गए हैं। ये गणपति हैं जो कि बर्तनों से ही बनाए गए हैं। तो काफ़ी खूबसूरत सी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि दिखाई गई हैं। ये भी बहुत सारे, देखिए ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ये भी कटिंग करने के लिए, चॉप करने के लिए, या जो हम गुझिया बनाते हैं दिवाली में उनको, उनके किनारे काटने के लिए ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। गुझिया कैसे बनाते थे पहले। और ये एक दीवार पे लगाने वाला पीस है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं टेक्सटाइल गैलरी में। तो इसमें बहुत सारे पुराने समय के कपड़े दिखाए गए हैं, जो कि डॉल्स को पहना के भी दिखाए हैं इन्होंने। और बहुत सारी साड़ियाँ और पुराने तरह के किस तरह कपड़ों में डिज़ाइन होते थे, वो सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं इस गैलरी में। तो ये कुछ पुरानी साड़ियाँ दिखाई गई हैं, किस तरह से पुराने समय में साड़ियाँ हुआ करती थीं। पारसी महिलाएँ कैसी साड़ियाँ पहनती थीं, या महाराष्ट्र में किस तरह के कपड़े उस समय पहने जाते थे, वो सब यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो गुजरात और महाराष्ट्र का काफ़ी मिला जुला कॉम्बिनेशन है यहाँ पर इनके कलेक्शन में, और जिसमें कि मुझे गुजरात का ज़्यादा दिखाई दिया कलेक्शन। जैसे कि ये सारी कठपुतलियाँ हैं, जो कि बहुत ही सुंदर हैं देखने में, और पुराने समय में किस प्रकार की कठपुतलियाँ लोग रखते थे, तो ये सब है यहाँ पर। ये है फ्रेंड्स विक्टोरियन कलेक्शन, या विक्टोरियन काल का जो समय चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी उनका कलेक्शन। तो ये फ्लोर विक्टोरियन कलेक्शन के नाम से ही है, और यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत चीज़ें कलेक्ट करी हुई यहाँ पर दिखाई हैं। कई सारे पुराने फर्नीचर के पीस भी रखे हैं, कुछ बर्तन हैं, आभूषण हैं, और उस समय की चीज़ें, तलवारें हैं, ढाले हैं। तो विक्टोरियन काल की बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें दिखाई गई हैं। ये सारे आर्मर्स हैं जो कि उस समय इस्तेमाल किए जाते होंगे सोल्जर्स के द्वारा। कुछ फर्नीचर भी यहाँ बीच में दिखाया है इन्होंने। सोर्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियों का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। ये सब लड्डू गोपाल हैं, और ये एक दुर्गा की मूर्ति है, गॉडेस हैं ये। और भी बहुत सारी जो पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं हैं, उनका कलेक्शन यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है। और ये हैं सब डब्बे, जो कि पान रखने के काम में आते थे। तो इनको पानदान भी कहा जाता था पुराने टाइम में। और ये सब दियों का कलेक्शन है, पुराने टाइम के दिए हैं जो यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं। तो ये पूजा से रिलेटेड हमारी सारी वस्तुएं यहाँ पर कलेक्टेड है इस फ्लोर पर। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का कलेक्शन, और बहुत सारे ओल्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं। इनमें से कुछ मैं दिखा रही हूँ। ताउस लिखा हुआ है इसमें, महाराष्ट्र में मिला है ये। और ये है मयूर सितार, बहुत ही खूबसूरत मयूर सितार है। ये सारे तानपुरा हैं, ये शायद सब तानपुरा हैं। और ये बड़े बड़े म्यूजिशियंस ने यहाँ पर गिफ्ट करे हैं, डोनेट करे हैं इस म्यूज़ियम को, जिसमें कुछ का नाम मैं बता रही हूँ। ये है हीराबाई बड़ौदेकर का तानपुरा है, ये सवाई गंधर्व का तानपुरा है, और ये सुरेश बाबू माने का तानपुरा है। और हाँ, ये है पद्म विभूषण डॉक्टर गंगूबाई हंगल का तानपुरा। तो ये बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के तानपुरे यहाँ पर रखे।
यहाँ पर है सारंगी कलेक्शन और यहाँ पर भी बड़े उस्ताद लोगों की सारंगियाँ रखी गई हैं, जिसमें से एक का मैं नाम पढ़ रही हूँ। उस्ताद कादर बख्श खां की ये सारंगी है जो कि यहाँ पर दिखाई है। और ये भी तानपुरा एक बहुत बड़े म्यूज़िशियन का है जो कि जिनका नाम है पंडित डी.वी. पलस्कर, और उनका ही ये तानपुरा है। तो इस तरह से बहुत बड़ी बड़े म्यूज़िक की जो हस्तियाँ थीं जानी मानी, उनके तानपुरे या उनके सितार या उनके जो भी इंस्ट्रूमेंट वो बजाते थे, तो बहुत सारे यहाँ पर रखे हैं और बहुत सारे यहाँ पे संग्रहालय को डोनेट कर दिए गए हैं। तो वो सब यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये बंदे अली खां की बीन है, ये रखी है सामने। यहाँ पर तंबूरी लिखा हुआ है, तंबूरे हैं ये, और ये तंबूरी है छोटी सी जो कि बाल गंधर्व की है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाल गंधर्व यांची तंबूरी, उनकी तंबूरी है ये बाल गंधर्व की। ये रखा हुआ है एक कश्मीरी साज जो कि कश्मीर में बजाया जाता है। और ये है शहनाई, पुराने टाइम की शहनाई है ये, जो कि है इसकी मधुकर गोलवलकर की शहनाई है। ये भी शहनाई ही है कोई। ये है रबाब, रबाब भी शायद कश्मीर में भी बजाते हैं। ये भी हैं कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिनको कहा गया है याज़। तो वो देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं और पुराने हैं काफ़ी, जो कि अब इस्तेमाल में नहीं आते हैं, तो इसीलिए संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर दिखाई गई हैं मकर वीणा, मतलब मगरमच्छ की शेप की वीणा दिखाई गई है, जिनकी मकर वीणा कहा गया है, जो कि साउथ इंडिया की हैं। तो ये है मकर वीणा कि यहाँ पे मकर वीणा ये दिखाई गई, मकर वीणा जो कि एक मकर की आकृति की है और वीणा है इनको की बजाया जाता था। ये टॉर्टॉइस और टॉर्टॉइस की शेप की भी नीचे एक वीणा है। ये है टुनटुना जो कि महाराष्ट्र में ही मिला है और ये टुनटुना के नाम से जानते भी हैं लोग बहुत से। और ये भी इंस्ट्रूमेंट है और सितार भी रखा हुआ है एक पुराना बीच में। एक याज़ है जो कि एक मगरमच्छ की आकृति का बना हुआ है, मगर याक्ष लिखा भी हुआ है इसको, मगर याक्ष। तो संग्रहालय के इस भाग में, इस फ्लोर में सारे इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का कलेक्शन है, जिनको कि बहुत सारों को मैं दिखा रही हूँ, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और संग्रहालय में आने में आपको ये वाला फ्लोर देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा उन लोगों को जिनको कि म्यूज़िक का शौक़ है और पुराने इंस्ट्रूमेंट देख के उनको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस फ्लोर पे भी काफ़ी समय बिताया जा सकता है। पुराने टाइम के बड़े ही खूबसूरत दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर कलेक्शन है और बड़े बड़े उस्ताद लोगों के भी यूज़ किए हुए इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं जो कि कुमार गंधर्व के द्वारा यूज़ किए गए हैं और उनकी फ़ोटो भी पास में ही लगी हुई है। वीणा जिसके कि कई प्रकार पाए जाते हैं इंडिया में, तो ये है रुद्र वीणा जो कि सामने मेरे है, दो दिखाई हैं यहाँ पे संग्रहालय में, और ये मिली है साउथ इंडिया में रुद्र वीणा। तो ये दोनों देखने में काफ़ी खूबसूरत से इंस्ट्रूमेंट हैं। इस फ्लोर पे दिखाया गया है मस्तानी महल। तो मस्तानी महल को उन्होंने एक उसका रेप्लिका बनाने की कोशिश की है कि किस तरह से रहा होगा मस्तानी महल। कुछ वहाँ से मस्तानी महल जो पुणे में था, तो वो तो अभी नहीं है, और उससे मिली हुई कुछ चीज़ें भी यहाँ पर हैं जो कि म्यूज़ियम में रखी गई हैं। तो मस्तानी महल को यहाँ पर रिक्रिएट किया गया है, उन चीज़ों की हेल्प भी ली है उन्होंने, और एक सामने एक फ़ोटो भी बनाई है किसी आर्टिस्ट ने जो कि मस्तानी की ही है, और डेकोरेट किया गया है इसको काफ़ी। तो जो मस्तानी महल यहाँ पर था, जब वो ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया, तो वहाँ से जो काफ़ी सारी चीज़ें जो मिली हैं वो यहाँ पर बहुत सारी म्यूज़ियम में हैं।
मस्तानी महल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से केलकर ने वहाँ से लाई हुई चीज़ें, जो कि पुणे के कोथरूड एरिया में था वो महल, और वहाँ से ही लाई हुई काफ़ी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दिखाई हैं और उसे ही एक रिक्रिएट किया है उस महल को। तो ये है मस्तानी महल, जिसको कि दिखाया दर्शाया है कि शायद इस तरह का ही रहा होगा जो मस्तानी महल था। तो बाजीराव मस्तानी सबने देखी ही है फिल्म, और उससे मस्तानी के बारे में लोग जानते ही हैं। तो मैं सीधे ही मस्तानी का जिक्र कर रही हूँ। तो पुणे में ही रहते थे बाजीराव, तो वहीं पे ही मस्तानी का महल था, जो कि अब नहीं है, नष्ट हो गए हैं वो सब चीज़ें। ये था केलकर म्यूज़ियम का टूर, और आज हमने पूरा दिन का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा हम कह सकते हैं हमने केलकर म्यूज़ियम में बिताया। और आपको जितना इंटरेस्ट है पुरानी चीज़ें देखने में, उस हिसाब से आप यहाँ समय अपना दे सकते हैं। तो पुणे में अगर आप आते हैं तो ये भी एक देखने लायक चीज़ है। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।